दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष तथागत गौतम बुद्ध के अनमोल मोती प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों बुद्ध कहते हैं, अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चांद को दिखाता हूं तो चांद को देखो, मेरी उंगली को नहीं। मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध कहते हैं, मेरा धम्म एक बेड़े की तरह है, इस संसार के से दुख से मुक्ति पाने हेतु सिर पर ढोने के लिए नहीं। बुद्ध कहते हैं, हर खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन मनुष्य के नैतिक चरित्र सदाचार की महक हवा की दिशा में व अन्य दिशाओं में भी यत्र तत्र सर्वत्र चारों तरफ फैलती है। बुद्ध कहते हैं, लोभ और क्रोध में मनुष्य अगर है तो वह सही मार्ग को नहीं देख पाता है, जैसे हम उबलते पानी में अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं। मनुष्य अगर लालच में है तो संपूर्ण संसार मिलने से भी उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती है। अगर आकाश से सोने की वर्षा हो रही हो तो भी लोभी पुरुष संतुष्ट नहीं हो सकता है। धम्मपद में कहा गया है, धम्मपद जो कि बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि जब कोई नवतरुण नौजवान बौद्ध धर्म में आता है तो इस संसार को ऐसे ही प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्र इस संसार को शीतल व मधुर प्रकाश देता है। बुद्ध कहते हैं, धम्म का मार्ग दूसरा है, लाभ दौलत का मार्ग दूसरा है। जो मनुष्य पुत्र व पशु के लालच में फंसा रहता है, कभी धम्म के मार्ग को नहीं जान सकता है। जैसे सब्जी में पड़ा चम्मच सब्जी के स्वाद को नहीं जान सकता है। इस संसार में दो विकल्प हैं, बुद्ध को चुनो या युद्ध को चुनो। बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य में शक्ति होती है और शक्ति के होते हुए शांत रहता है, उसे शांत प्रिय पुरुष कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से कौन पुरुष शांत नहीं होता है? अर्थात सभी शांत हो जाते हैं, जब शक्ति ही नहीं तो शांत हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर जितना ही वैर बढ़ाएंगे वैर बढ़ता जाएगा। वैर शांत होता है अवैर से, मित्रता से, दोस्ती से। यही सच्चा, अच्छा और चिरस्थायी नियम है। दुनिया में कोई ईश्वर या गॉड नहीं है। आदमी अपना मालिक स्वयं है। अपने को जीतना कठिन है, दूसरों को जीतना आसान है। मनुष्य अपने को सुधार सकता है, दूसरों को सुधारना भी कठिन है। मूर्ख मनुष्य तुरंत बात को काट देता है, उसमें नपुंसकों की तरह धैर्य नहीं होता है। स्वार्थी लोग अशुद्ध होते हैं। बुद्ध कहते हैं अंगुत्तर निकाय में, जो मन को बस में रखता है उसकी वाणी व शरीर दोनों बस में हो जाते हैं। जातक कथाओं में कहा गया है, मनुष्य को कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। वह राष्ट्र की धरोहर होता है, राष्ट्र की संपत्ति है, वह देश का ऋणी होता है। धम्मपद में कहा गया है कि मनुष्य की आयु दो प्रकार की होती है, एक मानसिक आयु और दूसरी शारीरिक आयु। उसका मांस तो बैल के तरह बढ़ता रहता है, परंतु आयु नहीं बढ़ती है। दूसरे धर्म कहते हैं, अगर पाप किया है तो पछतावा करो, परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप किया तो पछताओ मत, लेकिन उस पाप को दोबारा रिपीट मत करो, दोहराओ मत। मध्यम निकाय में कहा है, धन से कोई सदैव के लिए दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकता है। धन द्वारा बुढ़ापे को नहीं रोका जा सकता है। धनी व निर्धन सभी की मृत्यु निश्चित है। बौद्ध जातक ग्रंथों में कहा गया है, प्रज्ञावान किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। मांगने वाला अप्रिय होता है, मांगने पर न देने वाला भी अप्रिय होता है। अधिक मांगने वाला नफरत का पात्र होता है, इसलिए किसी की प्रिय वस्तु न मांगे। दोस्तों, ये बुद्धवाणी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।